हरदा में फटाका गोदाम में हुई भीषण दुर्घटना के बाद जागा प्रशासन। शहर के सभी फटाका गोदामों और दुकानों में अधिकारियों ने देखे सुरक्षा इंतजाम। 5 फरवरी को मेडिकल कॉलेज के पास हुई एक्सीडेंट की घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध दर्ज किया मामला। नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे ने ली अधिकारी कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक। कार्यों की जानकारी लेकर दिए आवश्यक निर्देश। और दमुआ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई चाकूबाजी की वारदात। 2 युवकों के विवाद में एक गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला चिकित्सालय में जारी है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरदा में पटाखा गोदाम में हुए भीषण हादसे के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर छिंदवाड़ा में आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पटाखा गोदाम व दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा मानकों की जांच की गई। पटाखा गोदामों के निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुधीर कुमार जैन, सीएसपी, टीआई, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम सुधीर कुमार जैन ने बताया कि छिंदवाड़ा शहर में संचालित सभी पटाखा फैक्ट्री, गोदाम व दुकानों का निरीक्षण कर वहां सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है, जिससे उनके लाइसेंस, अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां तथा काम करने वाले मजदूरों की दक्षता जांची जा रही है ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। पहले तो मैं नमस्कार करूंगा शिव शंभू फायर से अतुल साहू बोल रहा हूँ मैं। देखिए, वहाँ पे प्रोडक्शन का काम है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन का कोई काम नहीं है। खुला बारूद का उपयोग हमारे यहाँ नहीं होता। छोटे छोटे फटाके हैं, बहुत बड़े बड़े फटाके नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े स्तर पे यहाँ पे काम नहीं होता जो इस टाइप की घटना यहाँ पे हो। यहाँ पे तो छोटा मोटा काम है और छोटे छोटे फटाकों की क्वालिटी है, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी नहीं है। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के सारे इंतजाम है। पानी का हमारे पास टांका है, ड्रम है, बाल्टियाँ हैं, मोटर लगी उसमें, सीज फायर है, सब कुछ है। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये व्यवसाय? जी, 5 वर्षों से। इन 5 वर्षों में कोई दुर्घटना घटी? नहीं, आजू बाजू में साफ सफाई रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। आज हम छिंदवाड़ा उपखंड में समस्त पटाखा के चिल्लर, थोक व्यापारी, स्टोर हाउसेज और विस्फोटक सामग्री उपयोग करने वाले मैगजीन, जिलेटिन जहां भी उपयोग किया जाता है, सभी इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, सीएसपी, टीआई सभी साथ में हैं। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी साथ में हैं। हम इन इकाइयों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं। लाइसेंस का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि लाइसेंस हमारा जीवित है कि नहीं है और इनका सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल ये सही तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। सर, छिंदवाड़ा के शहरी क्षेत्र में फटाका गोदाम है जहाँ पे 15 से अधिक दुकानें संचालित है। छिंदवाड़ा शहर में 5 फटाका फैक्ट्रियां हैं। इनके मानकों की तरफ जांच होगी क्या? निश्चित तौर पर जांच होगी। इनके सभी सुरक्षा मानकों की जांच होगी। इनके पास अग्निशमन यंत्र बराबर काम कर रहे हैं इनके कि नहीं कर रहे हैं, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। इनके पास रेत की बाल्टियां हैं अथवा नहीं हैं और इनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी दक्ष हैं अथवा नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। 5 फरवरी की रात 9:30 बजे लगभग बस स्टैंड से खजरी चौक मार्ग पर अपनी स्कूटी वाहन से जा रहे पटले दंपत्ति को एक कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सामने ब्रिज के ऊपर काले रंग की हैरियर कार, जिसका नंबर MP28 CB 3939 है, उसके चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए पटले दंपत्ति की स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में आलोक पटले और उनकी पत्नी विशाखा पटले गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। सूचना मिली है कि नागपुर में इलाज के दौरान विशाखा पटले की मृत्यु हो गई है, जिसकी मर्ग डायरी प्राप्त होने के बाद पुलिस प्रकरण में आगे और वैधानिक कार्यवाही करेगी। लगभग 9:30 बजे रात में एक स्कूटी में जो है एक
परिवार जा रहा था, पटले परिवार, जिसमें आलोक पटले पति हैं और उनकी पत्नी विशाखा पटले। ये दोनों अपने मोपेड गाड़ी से, स्कूटर से जा रहे थे बस स्टैंड तरफ से खजरी तरफ, और वहाँ से एक टाटा हरियर काले रंग की काफ़ी तेज़ गति से उसका चालक चला रहा था, और MP20 CV 3939 उसका नंबर है। उसके द्वारा जो है तेज़ी लापरवाही पूर्वक चलाते हुए इनको जोर से टक्कर मारी, जिससे इनको पति को भी काफ़ी चोट आई है, और पत्नी जो कि गर्भवती थी उसको भी सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी। तत्काल में हमने जो है वाहन चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 90/2024 219-337 के तहत जो है प्राथमिक स्तर पर अपराध पंजीबद्ध किया था। गंभीर चोट आने के कारण दोनों नागपुर रेफर हुए, जहां से ये पता चल रहा है कि जो पत्नी विशाखा है उसकी जो है मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में, और पंचनामा कार्रवाई वगैरह जो है नागपुर में हुआ है। शीघ्र उसकी डायरी प्राप्त करके इस प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया जाएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो वाहन चला रहा था वो स्वयं वाहन मालिक आदित्य जैन करके हैं, वही चला रहा था, और काफ़ी तीव्र गति से उसने चलाई है, काफ़ी लापरवाही पूर्वक चलाई है, जिससे दुर्घटना हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसने 1 या 2 वाहनों को और टक्कर मारी थी उसी समय, तो इसमें एक व्यक्ति को और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जो कि वो भी नागपुर में इलाजरत है। नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर KC बोपचे के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नगर निगम के सभी अधिकारी व कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक ली गई। बैठक में प्रभारी कमिश्नर KC बोपचे ने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का परिचय प्राप्त कर उनसे कार्यों की जानकारी ली तथा सभी कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये भी काम चलते, जो सड़क नाली होती है ये नगर निगम निधि से चलता है, पार्षद के ये यहीं से जो चुंगी उसमें आता है, सड़क अनुरक्षण मद आता है, 15वां वित्त आयोग आता है, 14वां वित्त, उसमें से करते हैं। उसमें से आपके पास नहीं कोई जरूरी नहीं सर, अपन पर डे भी MIC हो सकती है, महीने में या 3 महीने में भी एक हो सकती है, विषय तो हो सर। हमारा ज्यादा मन जरूरत किसकी पड़ती है? MIC की, और बाकी पूरी परिषद तो साल में एक बजट के लिए कार्यकाल निकल जाएगा। MIC करना पड़ेगी सर, ये तो ठीक है। अच्छा, फाइल अर्जेंट 8-10 करोड़ रुपए ला सकते हैं कंपाउंडिंग, बहुत अच्छा वो एक प्रावधान है। ठीक है, अभी अपन ठीक है, अपन समय हो गया, दूसरे काम करना चाहता है। और कोई बताना चाहेगा नई चीज कोई? बस मेरा सर 2 निवेदन है। एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है अमृत योजना। अमृत योजना में क्या हो रहा है सर की 2 बैठक थी, और इसी प्रकार मिलते रहेंगे, और जिसको जो भी फाइलिंग वर्क है, जिसका आपका सिस्टम उसी सिस्टम से आएगा, फाइलिंग जो वर्क है ना, और प्रक्रिया पूरी उसी प्रकार की रहेगी। और दूसरा ये है कि मैंने इसलिए बताया था आपको कि हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने 2 दिन पहले महसूस किया कि हड़बड़ा गया लोग, साहब ये फाइल कराएंगे, वो कराएंगे, बिल्कुल जैसे मेरे को लगता है एक ही दिन का चार्ज मिला, ऐसा नहीं है। अभी ये मुझे खुद मालूम नहीं कितने दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे कि 1 महीने करेंगे कि 1 साल करेंगे, समझ नहीं आता कुछ दिन, तो आगे देखा जाएगा। तो अपन इत्मीनान से समझते हुए मैंने मेरे से फोन पे बात कर लें, और मेरा समय रहेगा यहाँ का 11 बजे का। मैंने जिसको भी कराना है 11 बजे आएगा, 11 बजे के बाद नहीं आएगा, 11 से लेकर 2 बजे के बीच का, 2 भी नहीं, मैंने 2 ज्यादा बता दिया, मैंने 1 बजे तक, तो 2 घंटा रहेगा आपको। बहुत छिंदवाड़ा हलचल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम।
भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के दमुआ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक चाकूबाजी की वारदात सामने आई है, जिसमें आरोपी युवक ने सोहेल नाम के एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। एसडीओपी जुन्नारदेव के अवस्थी ने बताया कि दो युवकों के बीच विवाद के बाद आरोपी युवक ने सोहेल नामक युवक पर हमला किया और उसके शरीर पर चाकू से कई वार कर दिए। घायल युवक के बयान लेकर दमुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद इस मामले में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। थाना दमुआ में शेख सोहेल नाम का एक लड़का था, उसको शाहिद राय नाम के लड़के ने चाकूबाजी करके घायल कर दिया है। हाथ बाएं बखे में, पीठ में और गर्दन में चोटें हैं। थाना दमुआ में धारा 324 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी चोटों की प्रकृति डॉक्टर ने बताई नहीं है, उसको छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है, विवेचना की जा रही है। 6 फरवरी की शाम भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष शंटी बेदी द्वारा अपने निवास पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक व परिवारजन उनके साथ रहे। नहीं आ रहे ना? हाँ कर, कोई बात नहीं, हमने यहाँ महिला का सम्मान किया। मैं नंदू चाचा, गणेश चाचा से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी के पास समय का अभाव है। गुरजीत भैया ने मंत्री जी को लाए, आप जल्दी से लाए, सभी वरिष्ठ लोग बहुत विलंब लग रहा था कि चलो भाई चाचा बता हमारे जी। वही भारत माता की, भारत माता की। मेरा ख्याल है कि आप लोगों से उस वक्त भोपाल में मुलाकात हुई और मैंने आपसे आपके सामने अधिकारी को निर्देश दिया था। अभी पाइपलाइन में है, निश्चित रूप से मुझे मालूम है आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, पर हमारी बैठक बहुत लंबी हो गई। पर यहाँ आने का सौभाग्य इसलिए मुझे प्राप्त हो गया कि मेरा विमान लेट हो गया और 5:30 बजे लैंड करेगा और 1 मिनट भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर परमिशन भी मिलेगी उड़ने की। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका काम पाइपलाइन में, मुझे उम्मीद है कि उस काम में सफलता मिलेगी। हालांकि आप काफ़ी समय से कितने सालों से परेशान हैं, विश्वासन लिया होगा, पर ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका काम हो। और नहीं आपके इस उद्बोधन से पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई है। कैलाश जी जिंदाबाद, कैलाश जी जिंदाबाद, कैलाश जी जिंदाबाद। शक्ति को मना कर था कि माफी चाहता हूँ, पर विमान के लेट होने से मैं फटाफट 5 मिनट में होके तो निकलना है। तो मुझे मेरे पास समय सिर्फ 12 मिनट का है एयरपोर्ट पहुँचना, और वैसे ही 5:30 लास्ट है मेरे पास टेक ऑफ होने का। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्री पातालेश्वर धाम में शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी हेतु समिति की बैठक संपन्न हुई। मंडल सेवादार कृष्णा सेठिया राकेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया,
8 मार्च को प्रातः 5 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह फलाहारी भंडारा प्रतिवर्ष मंडल के द्वारा जन सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसमें बाबा अमरनाथ बर्फानी की सजीव शिवलिंग के दर्शनार्थियों को दर्शन होंगे। भंडारे में बहुत से आकर्षण होंगे। अलग अलग तरह के व्यंजन भक्तों की सेवा में परोसे जाएंगे। इस बैठक में संतोष गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, सुधाकर राव साबले, नरेश चौरसिया, मनोज चौरसिया, प्रवीण बख्शी, आनंद चौरसिया, घनश्याम राजपूत, राहुल गुप्ता, मुरलीधर यादव, नीलेश साहू, अजय गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, मनोज सुनेजा, कुंदन मिगलानी, चैतन्य सोनी सहित अन्य सेवादार उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 7 भगवान श्रीचंद स्कूल के पास आज नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल ने कार्यवाही करते हुए रोड पर फैल रहे अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। क्या हो गया? यहाँ पे घुस रहा है गड्ढे में सरदार जी। सर जी बताइए। करके सड़क की तरफ आ गए थे, हटवाया गया सड़क से, अब पीछे किया गया जो सामान था शेड वगैरह उन्होंने आगे बढ़ा की थी, इसको भी हटवाया गया। आपका नाम पता? मैं नीरज तांबी, अतिक्रमण प्रभारी। 9 फरवरी से अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय का 30वां वार्षिक महोत्सव एवं श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनाया जाएगा, जिसको लेकर स्वाध्याय भवन में मंडल एवं फेडरेशन की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि छिंदवाड़ा में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री आदिनाथ जिनालय का 30वां वार्षिक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ मनाया जाएगा। 9 फरवरी को ध्वजारोहण से 3 दिवसीय मंगल महोत्सव का शुभारंभ होगा। 8 बजे से रखो ना, अरे मार्केट से लेके कार्यक्रम में मार्केट और दुकानदारी मत कार्यक्रम होगा, अच्छा होगा। आप तो बनाओ 3 दिन से स्टार्ट करो, उसी के अंतर्गत वार्षिक महोत्सव में आदरणीय पंडित जी साहब का भी वो कार्यक्रम है। 9 तारीख को 8 बजे से। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय का हमने वर्ष 1994 में मनोहारी निर्माण किया था और जिसका अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव 4 फरवरी से 11 फरवरी तक 94 में संपन्न हुआ, जिसका 30वां वार्षिक महोत्सव आदिनाथ जिनालय का विशेष रूप से हम यहाँ छिंदवाड़ा में मनाने जा रहे हैं।
इस अवसर पर स्वाध्याय भवन में मंडल व फेडरेशन की बैठक हुई, जिसमें 9 तारीख से 11 तारीख तक 3 दिवसीय महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। 9 तारीख को प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव से इस मंगलमय प्रसंग का शुभारंभ होगा, ध्वजारोहण होगा। 10 तारीख को मंगल कलश स्थापना करके श्री आदिनाथ विधान का शुभारंभ होगा और 11 तारीख को हमारा इस 30वें वार्षिक महोत्सव की खुशी में लाडू समर्पित करके महोत्सव मनाया जाएगा। और अंत में आई इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हरदा में फटाका गोदाम में हुई भीषण दुर्घटना के बाद जागा प्रशासन। शहर के सभी फटाका गोदामों और दुकानों में अधिकारियों ने देखे सुरक्षा इंतजाम। 5 फरवरी को मेडिकल कॉलेज के पास हुई एक्सीडेंट की घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध दर्ज किया मामला। नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे ने ली अधिकारी कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक। कार्यों की जानकारी लेकर दिए आवश्यक निर्देश। और दमुआ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई चाकूबाजी की वारदात। 2 युवकों के विवाद में एक गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला चिकित्सालय में जारी है इलाज। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।